ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। पिछले वीडियो यानी भाग 34 में हमने गीता अध्याय 2 श्लोक 22 तक के श्लोकों का चिंतन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश चालू किया है। अर्जुन, मृत्यु जीवन की एक निश्चित घटना है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। और जिसे तुम मृत्यु समझते हो, जिसे तुम शोक करने वाली घटना समझते हो, तो सच पूछो तो वो शोक करने की घटना है ही नहीं, क्योंकि वह मात्र वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया है। और हमने देखा कि दो बातें हमें अस्तित्व से प्राप्त हुई है, एक इच्छा शक्ति, दूसरी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति चली जाए और इच्छा शक्ति बची रहे तो वो मृत्यु है। अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुनः जन्म होगा ही, ऐसा ही ज्यादातर होता है। प्राण शक्ति चली जाए, उससे पहले इच्छा शक्ति चली जाए तो वो है मुक्ति, परम पद की प्राप्ति है। जीवित अवस्था में ही भगवान की प्राप्ति है। ऐसा ही ध्येय, उद्देश्य हम सबका होना चाहिए। अब जो भी समय बचा है हमारा, केवल आनंद शांति प्राप्त करने का परम उद्देश्य होना चाहिए। इच्छाएं समेट लो, कोई इच्छा बचे ही नहीं। मृत्यु को सुमंगल अवसर में परिणित करो। 23वां और 24वां श्लोक को दोनों साथ में लेते हैं तो अध्याय 2 भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 और 24 का शाब्दिक अर्थ है कि यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक जैसा रहने वाला है। इस आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते। तो अर्जुन, तुझे लगता है कि इन शस्त्रों का संपात करके युद्ध में लड़ने से तू इन आत्माओं को मारेगा? ये शरीर मरेंगे, आत्मा नहीं मरेगी, क्योंकि कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है। इस श्लोक को दो तरह से देखें हम, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, फिर उसमें हमारे लिए दैनिक जीवन में क्या संदेश होगा वो देखते हैं दोनों। यहां पर 4 महातत्वों की बात की है प्रभु ने। पंच महातत्व से प्रकृति के अंश से शरीर बनता है, उनमें से 4 तत्व की बात यहां पर की गई है। शस्त्र इसे छेदन नहीं कर सकते। ये शस्त्र पृथ्वी का तत्व का सूचक है, भूमि तत्व का सूचक है। शस्त्र चाहे लोहे के हो, चाहे पीतल के हो, शस्त्र चाहे लकड़ी के हो, कोई अस्त्र शस्त्र हो, वो सब भूमि तत्व के विकार से ही बनते हैं। ये सब
पृथ्वी तत्व के विकार है। पृथ्वी तत्व इस आत्मा को मार नहीं सकता। प्रभु यहां यह कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, वो प्रकृति के जड़ तत्व से महान है। अग्नि तत्व उसको जला नहीं सकता, जल तत्व इसे भिगो नहीं सकता, वायु तत्व पवन हवा इसे सुखा नहीं सकता। अब कोई कहे कि भगवान ने यहाँ चारों तत्व की बात की तो पांचवा आकाश तत्व भी रख देते। आकाश तत्व इसलिए नहीं रखा कि आकाश तत्व कुछ नहीं करता है, आकाश तत्व केवल होता है। बाकी के जो चार तत्व है वो क्रियाशील है, वे कुछ कर सकते हैं। आकाश तत्व बाकी के इन चार तत्वों को स्पेस देता है, इनको अपने में समाये रखता है, कुछ करता नहीं है। पृथ्वी तत्व कहाँ है? आकाश तत्व में। जल तत्व कहाँ है? आकाश तत्व में। वायु तत्व कहाँ है? आकाश तत्व में। और अग्नि तत्व कहाँ है? आकाश तत्व में। आकाश तत्व स्वयं कुछ नहीं करता है, वो केवल अन्य तत्वों को स्पेस देता है ताकि वो अपना अपना काम कर सके। और उपनिषद श्रुति जो कहती है उसके अनुसार ये चारों तत्व आकाश तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। ये तो तत्व ज्ञान की बात हुई। अब ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है? यदि हम आत्म तत्व से जुड़ना चाहते हैं, पवित्र तत्व से जुड़ना चाहते हैं, तो हम किससे टूटते हैं? आत्म तत्व कभी छेदन नहीं होता है उसका, तो हमारा छेदन होता है। हाँ, हम किससे सीधे जाते हैं? हम किससे काटे जाते हैं? हम किससे अलग हुए जाते हैं? तो उसका उत्तर है वो है अहंकार। ये अहंकार का भाव है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। अहंकार यदि चला जाए तो हम आध्यात्म तत्व के समीप पहुंचेंगे, क्योंकि अब हम विभाजन नहीं करेंगे, एक दूसरे से काटेंगे नहीं। ये अलग, वो अलग, मैं अलग, क्योंकि हम सभी का अहम अलग है। तो अहंकार यदि चला जाए तो पता चलेगा कि कोई अलग है ही नहीं। लेकिन मनुष्य की एक वृत्ति है बड़े प्राचीन समय से, और वो बढ़ती रहती है। पता नहीं क्यों मनुष्य स्वयं को अलग करना चाहता है दूसरे से। हम अलग हैं। एक अमेरिकन ऑथर लेखक भारत आया, काफी सालों तक भारत में रहा, सब जगह घूमा। उसने अपनी किताब में लिखा कि मुझे भारत में सब अलग अलग व्यक्ति मिले, हर 15-20 किलोमीटर में, बोली, रहन सहन, पहचान, इनमें इतनी विविधताएं मिली, उनका खाना पीना सब अलग अलग मिला। कोई राजस्थानी, कोई पंजाबी, तो कोई गुजराती। इतना ही नहीं, राजस्थानी भी राजस्थान में अपने को अलग प्रांत का बताता है, वहां भी वो सब एक नहीं है। राजस्थान में आकर भी सब राजस्थानी नहीं है, कोई जयपुर का, कोई सीकर का। अच्छा, जयपुर में भी एक नहीं है, अपने मोहल्ले के नाम बताएंगे फिर वो जयपुर में भी एक नहीं है। कोई ब्राह्मण है, कोई नाई है, कोई बनिया है, वो राजपूत है। कोई ब्राह्मण से एक मिले नहीं, ब्राह्मण भी एक नहीं मिले। कोई गौड़ है, कोई सारस्वत है, कोई व्यास है, कोई महर्षि है, कहीं भी एकता नहीं मिली। अंत में उसने लिखा, मानो एक चाटा मारा हो हर भारतीयों के गाल पर। लिखा, मुझे कोई भारतीय नजर ही नहीं आया, एक ने भी अपने आप को भारतीय नहीं कहा है। यही मैं हमें तोड़ता है। वो सुनहरा दिन कब आए जब हम कह सके, कोई भी पूछे आपको कौन है आप, मैं भारतीय हूं, ऐसा गर्व से कहे।
उसकी सत्ता है। हमारा जो आत्मा है, हमारा जो प्योर सेल्फ है, उसे कौन सी लो यानी अग्नि उसे जलाती है? यदि उस अग्नि से हम बच पाए या फिर हमारे भीतर इतनी शक्ति आए कि ये अग्नि हमें जला न पाए, इसका अर्थ यह हुआ कि हम आत्मा के समीप पहुंचे हैं। हमें क्या जलाता है? चिंता हमें जलाती है। उपनिषद में कहा है कि चिंता चिता समान है। फिर कहा नहीं, चिंता तो चिता से भी बढ़कर है। चिता से तो एक बिंदु और ऊपर लगा हुआ है। चिंता में, चिंता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है। चिंता से हम बचे। कैसे बचा जाए? पहले अध्याय में हमने इसके बचने के उपाय ढूंढे थे, उनको एक बार फिर दोहराएं। जितना इन नियमों को हम आचरण में लाएंगे उतना ही हम चिंता से बच पाएंगे, चिंता से मुक्त होते रहेंगे। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। पहली बात, चिंता से अगर बचना है तो वास्तविकता को तुरंत स्वीकार कर लो। जो लोग वास्तविकता का स्वीकार नहीं कर सकते वे चिंता में जलते रहते हैं। कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी विपरीत संजोग हो, कोई भी परिस्थिति निर्माण हो जाए, वास्तविकता को स्वीकार कर लो, ये मेरी जिंदगी में हो गया है, ये सत्य है। लोग शुरुआत में दुर्घटना हो या विपरीत संजोग हो, कुछ और हो, छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी को पता न चले, सब ठीक हो जाएगा, स्वीकार करते ही नहीं है। उससे समस्या बिगड़ती जाती है। स्वीकार कर लो, मेरे जीवन की ये कटु वास्तविकता है। रोना मत, रोवो मत, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में कोई न कोई समस्या है। मेरे जीवन की ये समस्या है, वास्तविकता स्वीकार करो तो चिंता कम होगी। जितना जल्दी आप वास्तविकता स्वीकार कर लोगे उतना ही जल्दी आप उससे जूझने के लिए, उस पर विजयी बनने के लिए आप तैयारी शुरू कर दोगे। दूसरी बात, आज में जियो, वर्तमान में जियो। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य आने वाला है, क्या होगा देखा जाएगा। मैं आज में ही जी रहा हूं, इस सूत्र को याद रखना है। मेरे पास जो है वो केवल मेरा वर्तमान है और मुझे उसी का सदुपयोग करना है। ज़्यादातर चिंताएं भविष्य की होती है या कुछ अतीत की होती है। कैसा अच्छा था सब कुछ, अब क्या हो गया, ऐसी चिंताएं करना व्यर्थ है। ओम आनंद में प्रभु पिताजी के विश्व शांति भाग 1 में ब्रह्म ज्ञान में उन्होंने एक सूत्र दिया है। वो कहते हैं, हे श्री आनंदमय भगवान, मैं भूत भविष्य के व्यर्थ संकल्पों का, विकल्पों का त्याग करूंगा। वर्तमान में जियो। भूत भविष्य के संकल्प व्यर्थ है। तीसरा, चिंता से बचने का उपाय है समय को बांधो, टाइम मैनेजमेंट। यह बहुत इफेक्टिव टूल है। ज़्यादातर लोगों को चिंता इसलिए होती है कि योग्य काम जब योग्य समय पर करना था तब नहीं किया, इसलिए अब चिंता हो रही है। खासकर बच्चों को अप्रैल में परीक्षा के वक्त काफ़ी टेंशन हो जाती है। इधर उधर नोट इकट्ठे करेंगे, रात को सोते नहीं है। क्यों? इसलिए जब जून में स्कूल खुली उसी समय से पढ़ाई करता तो आज कोई टेंशन नहीं होती, केवल रिवीजन ही करना पड़ता। वर्ष भर समय का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए समस्या बढ़ गई। जो लोग प्रसन्न होते हैं, जो लोग सफल होते हैं, वो अपने आप को प्लानिंग करते हैं। ये कार्य मुझे 3 महीने बाद करना है, तो आज से मेरी इसके पीछे क्या तैयारी है, तो चिंता नहीं होगी।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं सुबह उठने के बाद 15 मिनट जैसी गुजरती है पूरा दिन उसकी परछाई में गुजरता है। पहली 15 मिनट आपकी शांति से बीती तो पूरा दिन शांति के साथ जोश के साथ बीतेगा, चिंता नहीं होगी। अगली बात, जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो, ये महापुरुषों के विचार बता रहे हैं आपको जो अपने स्वाभाविक जीवन में होता है। तो जब भी किसी कार्य की शुरुआत करो, स्वाभाविक है उसमें सफलता पानी है, श्रेष्ठ रूप से करना है, लेकिन इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है वो सोचकर उसके लिए उसको फेस करने की, उसका सामना करने की तैयारी रखो। अच्छा करना है, हमें श्रेष्ठ करना है, लेकिन बुरे से बुरा क्या हो सकता है यह सोच करके उसकी तैयारी रखो तो चिंता नहीं होगी। भ्रामक चिंताएं दूर करो। अगला है भ्रामक चिंताएं दूर करो। हमारी चिंता होती है उसमें 80% व्यर्थ की चिंताएं होती है। हम ऐसी बातों की चिंता करते हैं जो चिंता के लायक है ही नहीं। एक छोटा सा प्रयोग करें, वैसे ये सारे प्रयोग करने जैसे ही हैं। नया साल शुरू हुआ, दिवाली के बाद एक डायरी ले आइए आप, उस पर टाइटल दे दो चिंता की डायरी। जब भी आपको कोई चिंता हो तुरंत उस डायरी में लिख दो कि आज 15 नवंबर को शाम 5 बजे मुझे ये चिंता हो रही है। जब भी कोई चिंता हो लिख दो उसमें। 15 दिन के बाद जरा पीछे के पन्ने पलटना शुरू करो, आप हंसोगे, सोचोगे 15 दिन पहले मुझे इस बात की चिंता कर रहा था मैं, ये तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं थी, उस वक्त कितना टेंशन हो गया था मुझे। तो जो चिंता नहीं करनी थी आई और चली गई। कुछ चिंता ऐसी है कुछ आई ही नहीं, बेकार में चिंता कर रहे थे। 80% चिंता व्यर्थ की चिंता होगी। यह है भ्रामक चिंताएं। दूसरों की बातें सुन सुन के चिंताएं करना शुरू कर देते हैं। उनके ऐसा हुआ, अपना भी होगा तो। एक हफ्ते में 4 ऐसे समाचार आए। मौसी का लड़का 59 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक। दूसरे दिन फिर से समाचार आया, पड़ोसी का लड़का 60 वर्ष की उम्र थी, हार्ट अटैक। तीसरा समाचार आए, आपके जानकार व्यापारी का छोटा भाई 58 की उम्र थी, हार्ट अटैक अचानक। अब उसको लगता है कि मेरी भी इतनी ही कुछ उम्र है, 59-60, मेरा क्या होगा, कब आएगा हार्ट अटैक मुझे। भ्रामक चिंता है। रोग से ज्यादा भ्रामक चिंता से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा व्यथित होते हैं। भ्रामक चिंता को छोड़ो, कंफ्यूज न हो। व्यक्ति के अंदर अंतिम बात जीवन में ध्येय हो, निष्ठा हो, और अंतिम बात है भगवान पर श्रद्धा हो, तब चिंता नहीं होती है। अपने किसी लक्ष्य के प्रति सजग रहे। कुछ करना है, जिनको कुछ नहीं करना होता है उनको चिंता ही करनी होती है। कुछ करना है जीवन में, उसके लिए जो एक्टिव रहते हैं उनको चिंता नहीं होती है, और जिनको कुछ भी नहीं करना होता है वो ही चिंता करते हैं। इतवार की दोपहर को व्यक्ति झूले पर बैठा है, स्वादिष्ट पकवान खा रहा है गरम गरम, संडे है और कुछ करना नहीं है, बिल्कुल फ्री। झूले पर झूलते हुए उसकी नज़र झूले की बीम पर जाती है, सोचता है कहीं ये मेरे ऊपर न गिर जाए, उसको वो चिंता शुरू होती है। लेकिन जिसके जीवन में ध्येय, निष्ठा हो और प्रभु पर विश्वास हो, मेरा प्रभु जो भी करता है सही करता है, उसे चिंता नहीं होती है। तो चिंता रूपी अग्नि जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे भिगो नहीं सकता। हमें क्या भिगो देता है? हमें सुख रूपी जल हमें भिगो देता है, और दुख हमें सुखा देता है। तो ये 4 बातें हैं। अहंकार से बचे, चिंता से बचे,
और सुख दुख में जो विचलित नहीं होता है वो आत्म तत्व के नजदीक जाता है। आत्मा नित्य है, सभी के अंदर है वो है, और कुछ हो ना हो आत्मा सबके अंदर है। बाकी के जो लक्षण है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। शरीर का सौंदर्य किसी में अधिक है, किसी में कम है। मन की स्थिरता शांति किसी में अधिक है, किसी में कम है। बुद्धि की मात्रा किसी में अधिक है, किसी में कम है। वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा सर्वगत है, सब में है, स्थिर है। आत्मा और अचल है, सनातन है। यहां से शुरू हुई ऐसा नहीं है, वो है ही सनातन। 24वां श्लोक बिल्कुल 23वें श्लोक की पुनरावृत्ति है। शास्त्रों में पुनरावृत्ति को दोष माना है। आध्यात्मिक ज्ञान में और भगवान ने जो 23वें श्लोक में कहा वैसा ही कुछ 24वें श्लोक में कह दिया। कॉपी पेस्ट नहीं किया, लेकिन अर्थ एक जैसा ही है। तो आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा है कि यहाँ पर जो पुनरावृत्ति की है प्रभु ने, रिपीटेशन है, वो दोष नहीं है, बल्कि परमात्मा की करुणा है। क्यों करुणा है? क्योंकि विषय इतना सूक्ष्म है, इतना गंभीर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि सामान्य रूप से ये तुरंत समझ में नहीं आएगा ये विषय। इसलिए प्रभु अलग अलग तरीके से कहते हैं कि किसी भी रूप से ये बात हमारी समझ में आ जाए। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो कही, पर यह कहा, आगे और भी कहा शंकराचार्य जी ने कि मंत्रों का कभी आलस्य नहीं आता, मंत्रों को कभी आलस्य नहीं आता। वेद के जो मंत्र है या शास्त्र के जो उपदेश है, जब तक सामने वाला नहीं समझेगा, यानी जिज्ञासु साधक जब तक नहीं समझता, तब तक उसके समझ में नहीं आएगी बात। तो वक्ता को एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से उदाहरण दे के, दृष्टांतों का सहारा लेकर के बार बार उसे समझाने का प्रयास किया जाए। यही सनातन वैदिक संस्कृति की महानता है। ऐसी मूल मंत्र के साथ हम आपके पास आने की कोशिश करते हैं। इसी मूल मंत्र के साथ चाहे कितना भी समय लगे, बात को समझाने का प्रयास रहता है। कई तरीके से समझाने के लिए कई संतों के भावों व विचारों का सहारा लेते हैं, ताकि आप तक एक शुद्ध पवित्र विचार और भाव आप तक पहुँचे। प्रोफेशनल नहीं है हम, उनके पास समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन हमारे पास समझाने के लिए पर्याप्त समय है। अलग अलग संतों व महापुरुषों के भाव है। यही सनातन वैदिक धर्म है। दूसरे धर्मों ने ऐसा नहीं किया है। वहां या तो लालच से अपने धर्मों के सिद्धांतों को थोपने का प्रयास किया गया है, पैसे देके, अनाज देके, कुछ और लोभ देके, स्कूल बना के कहते हैं वो हमारा ग्रंथ ले लो, आ जाओ हमारे पास, हमारे संप्रदाय में कन्वर्ट हो जाओ, शामिल हो जाओ। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो तलवार हाथ में लेकर के कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, वो स्वीकार करो, नहीं तो मार डालेंगे तुमको, अभी खत्म कर डालेंगे। डरा धमका के सिद्धांत को मनवाते हैं। सनातन वैदिक धर्म में न किसी ने लालच दिया, न भय दिखाया। तो क्या किया उन्होंने? समझाया, बार बार समझाया। जब तक समझ में नहीं आएगा फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे। मंत्र कभी आलसी नहीं होते हैं, वो ऊबते नहीं है। ये शास्त्र की भाषा है। वास्तविकता अगर देखें तो ये प्रभु का रिपीटेशन नहीं है। शब्दार्थ से ऐसा लगेगा कि पुनरावृत्ति है, कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि 23वें श्लोक में कहा है कि इस आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। और 24वें श्लोक में कह रहे हैं
अछेद्य है, यानी ये आत्मा छेदन के योग्य नहीं है, वो कट नहीं सकती है। वहां 23वें श्लोक में कहते हैं शास्त्र काट नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा कट ही नहीं सकता है। जैसे कोई गवर्नमेंट सरकार का कोई बड़ा ऑफिसर हो, वो ऑफिसर इतना प्रामाणिक हो कि उसके लिए एक बार कहा जाए कि इसको आप खरीद नहीं सकते, ये एक बात हुई। और दूसरी बात, ये खरीदे जाने वाला है ही नहीं, इतना प्रामाणिक है नहीं। आजकल गवर्नमेंट में ऐसे बहुत कम बचे हैं ऐसे ऑफिसर जो खरीदे जाने वाला हो ही नहीं, इतना प्रामाणिक है कि वो खरीदे जाने वाला है ही नहीं। पहले की बात में क्या हो सकता है, आप नहीं खरीद सकते तो कोई दूसरा जरा थोड़ा सा भाव बढ़ा के उसको खरीद सकता है। तो आप नहीं खरीद सकते, परंतु कोई दूसरा तो खरीद सकता है। आपके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन दूसरा मुंह मांगी कीमत देकर खरीद सकता है। तो पहली वाली बात में थोड़ा सा डाउट रहता है, कुछ गुंजाइश रह जाती है कि इस ऑफिसर को आप खरीद नहीं सकते। जब ये कहा जाए कि यह ऑफिसर खरीदे जाने वाला है ही नहीं, अर्थात कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी लेकर रकम आए, कोई कितनी भी बड़ी लालच लेकर आए, तो इस ऑफिसर की ईमानदारी, इंटीग्रिटी को इसकी इतनी इंटीग्रिटी है कि वो कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। वो जो फर्क है, वो फर्क यहाँ पर नैनम छिदंती शस्त्राणी और अछेद्य में है। यही समझाने के लिए 24वें श्लोक में जो लक्षण दिए हैं, वो 5 लक्षण दिए हैं। नित्य, सर्वगतः, स्थाणुर, अचलय और सनातन। आत्मा कैसा है? नित्य है, सर्वगत यानी सभी में फैला हुआ है, स्थाणुर यानी स्थिर है, अचल है यानी अचल है, और सनातन है यानी सनातन है। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द दिए प्रभु ने। इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चलेगी। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।